सभी को जय मसीह की। हम फिर से परमेश्वर के वचनों की ओर लौटेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें परमेश्वर से रूबरू करवाता है और हमारी सहायता करता है कि हम उसको जान पाएँ। हालांकि संसार के पास और बहुत सारे ऐसे ज़रिए हैं जो वो अपनाता है परमेश्वर को जानने के लिए, लेकिन वचन हमें बताता है कि यदि हमने परमेश्वर को जानना है तो उसका एकमात्र तरीका है या एकमात्र ज़रिया है, वो है परमेश्वर का वचन। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर रुख करेंगे और देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 16 से लेके 32 पद तक हम इस वक्त पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 16 से लेके 32 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन को इस वक्त पढ़ेंगे। याद दिला दूं कि ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे मनों को छेदता है, जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है और हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। आइए हम इसको पढ़ें। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य भलाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार की अधर्म और दुष्टता और लोभ और भैरभाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मायारहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं पर उन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये परमेश्वर का वचन है और इस पर परमेश्वर अपनी आशीष को दे। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाए। हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आईने का काम करता है और जिसके अंदर जब हम झांकते हैं तो हम जानते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं। हम देख पाते हैं कि प्रभु हमारा सब रूप जिसमें हम रचे गए थे, जिसमें हम उतारे और बनाए गए थे, वो वैसा नहीं है। तो एक बार फिर से प्रभु जी हमें चेताएं और अपनी बातों को, अपने अस्तित्व को, अपने प्रकाशन को हम पे प्रकट करें, ताकि प्रभु हम अपने आप को आपके वचनों में देखकर आपको जानने वाले हो सके। बस यीशु के नाम से मांगते हैं। बहुत बार जब हम पीछे मुड़कर झांकते हैं अपने जीवन में, तो हम उन बातों को याद करते हैं जो अच्छी हैं,
अक्सर हम जब बात करते कि वो दिन बहुत अच्छे थे जब ऐसा था, या वो दिन बहुत अच्छे थे जब ऐसा हुआ करता था, तरह तरह की बातें जो है हम अपने जीवन में लाते हैं कि काश वो दिन फिर से लौट आए। चाहे वो फिर हमारे बचपन के हो, जब हम छोटे हुआ करते थे, जब बारिश होती थी तो कश्तियाँ बनाकर उसमें खेला करते थे, जहाँ साइकिल ज़ोर से चलाते थे ताकि पानी के जो फुहारे हैं वो उड़ें, जहाँ अन्य बातें जो हम करते थे अपने बचपन में जब हम छोटे थे, तो उन बातों को फिर से हम लौट के लेके आना चाहते थे, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं वो बातें जो थी या वो समय जो था वो आज के समय से बहुत ज़्यादा आनंदमय है। आज का जो जीवन है वो उतना आनंदमय नहीं है, उतना खुशहाल नहीं है, या कहीं उतना आशीषमय नहीं है जितना वो दिन थे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि पाप जो था उस समय भी उतना ही सक्रिय था जितना आज है। जब पाप इस संसार में आया तो उसने परमेश्वर से उसकी बनाई सृष्टि को अलग कर दिया, और इसीलिए हमने चुनाव करना शुरू कर दिया उन बातों का जो हमें लगता है सही है। वो दिन अच्छे थे, लेकिन हो सकता है कि वो ही दिन परमेश्वर की नज़र में पाप में। और इस खंड के दौरान जब हम बातें करेंगे और सीखेंगे कि इस खंड के दौरान परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और किस तरह से वो हमारे मनों को छेदता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो श्रोतागण है इस खंड को लेने वाले, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को मानकर बैठ गए हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, या कहें कि परमेश्वर हमसे खुश है उन सारी बातों को लेकर जो हम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक और बिस्तर तक लौटने तक करते रहते हैं। अपने मनों में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन सब के लिए परमेश्वर जो है हमसे खुश है। और कहीं ना कहीं हम भी अपने मनों में इस सवाल का जवाब देते हैं कि परमेश्वर मेरे से खुश है, क्योंकि मेरे जीवन में देखो सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन मैं अक्सर इस बात को अपने मन में लेके आता हूँ कि जब सब कुछ सही चल रहा है, इसका अर्थ ये है कि सब कुछ सही नहीं है। When everything is good and well, that means everything is not good and well. कुछ ना कुछ तो है। इतना स्पष्ट या इतना परफेक्ट, इतना सिद्ध कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो है जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, और वही उन्हीं चीज़ों को पौलुस हमारे सामने लेके आता है। और इससे पहले वो इन चीज़ों को हमारे सामने एक चुनौती के रूप में रखे, वो हमें दिखाना चाहते हैं कि इन समस्याओं से पार पाने के लिए हमें जो दिया गया है, हमें उसको लेने की, उसको समझने की ज़रूरत है, जिसको वो अच्छे तरीके से 16 और 17 पद में बताता है कि सुसमाचार हमें दिया गया है। और ये सुसमाचार सिर्फ एक लिखावट नहीं है जो 40 लोगों के द्वारा लिखी गई, बाइबल में उतार दी गई और लोगों तक पहुंचा दी गई। ये सिर्फ एक लिखित नहीं है जो बाइबल हमारे हाथों में पहुंचा दी गई है, जहां हमें सुनने को मिलती है, वो सिर्फ एक सुनना नहीं है, वो लिखित नहीं है सिर्फ, परंतु उसके विषय में पौलुस कहता है कि ये सुसमाचार जो है ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। What we are carrying in our hands, जो हम अपने हाथों में लिए फिर रहे हैं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसको हम अपने साथ लिए हुए हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम इस तरह से बाइबल को नहीं देखते। बहुत बार हमारे लिए जो परमेश्वर की सामर्थ्य है एक ऐसे कोने में धकेल दी जाती है जो सिर्फ इतवार के दिन निकाली जाती है, धूल मिट्टी उससे हटाई जाती है ताकि दिखने में वो अच्छी लगे। लेकिन वचन बताता है कि ये पुस्तक अर्थात जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिसके द्वारा से हमें उद्धार मिला है, जिसके द्वारा से हमारा टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर से फिर से जुड़ गया। और इसीलिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने ये बातों को कहा था कि हमारे पास कोई और जरिया है ही नहीं है कि हम परमेश्वर को जान पाए। हालांकि संसार ने बहुत सारे ऐसे नुस्खे अपनाए हुए हैं, ऐसे जरिए अपनाए हुए हैं कि वो परमेश्वर को जानना चाहता है। कोई तीर्थ यात्राओं के माध्यम से, कोई अच्छे कामों के माध्यम से, कोई दान देकर जानना चाहता है, कुछ ना कुछ हर कोई कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, वो क्यों इस संसार में आया, और वो अभी जब हम उसके लोग हैं
हमसे क्या चाहता है, अगर वो सारी बातों को हमने जानना है तो उसका एकमात्र जरिया है, एकमात्र तरीका है, और वो परमेश्वर का वचन है, जिसको हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कोने में धकेल देते हैं। हमने परमेश्वर के वचन को शायद उस तरीके से नहीं लिया, जब उस तरीके से नहीं समझा जिस तरह से हमें समझना चाहिए था। हमने परमेश्वर के नाम को या परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। ठीक उसी प्रकार से जब हम पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं, जब दुख में पड़ जाते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर रुख करते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठे रहना चाहते, प्रार्थना करते रहना चाहते। बट देन एवरीथिंग इज गुड, जब सब कुछ सही हो जाता है, तब हम परमेश्वर के साथ बैठना नहीं चाहते। सुलेमान का जीवन जो था, जब हम पुराने नियम में जाते, सुलेमान का जीवन काफ़ी अच्छा और काफ़ी बुरा था, लेकिन उसकी एक प्रार्थना थी जो हम नीति वचन में पढ़ते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें वो कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे इतना धनी मत कर देना कि मैं तुझे भूल जाऊं, या मुझे इतना गरीब भी मत कर देना ताकि मैं तुझे फिटकारने लग जाऊं, तेरी ताड़ना, तेरे नाम को लज्जित करने लग जाऊं। बस मुझे इतना देना ताकि मैं तेरे प्रति आभारी रहूं, मैं तेरे प्रति आभारी रहूं। और कहीं ना कहीं हम जब अपनी बात करते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं ताकि हमारी ज़रूरतों की पूर्ति हो सके, ताकि जो हमें चाहिए परमेश्वर उसी तरह से हमारी सूची को देखे, लिस्ट ऑफ आस्किंग को देखे और हमें हमारी ज़रूरतें वो पूरी कर दे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर जो है वो हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। जब वचन को उसने हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं दिया, परंतु उसने दिया ताकि हम उसको जाने। और ये दुर्भाग्य है, यहाँ पे भी जो इस पत्री में लोगों का जिक्र होता है, उन लोगों ने भी परमेश्वर के वचन को वो मुकाम नहीं दिया, जब वो आदर, वो सम्मान नहीं दिया जिसके योग्य परमेश्वर है। पहली बात जो यहाँ पे हमारे सामने आती है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, जिसका जिक्र हम 18 से 20 पद तक पढ़ते हैं, पहला बिंदु जो है। लेकिन इस बिंदु को हम किसके अंतर्गत देख रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा समय व्यतीत करना चाहूँगा, जो मेरा शीर्षक भी है इस संदेश का, कि जो पाप की वास्तविकता है इस संसार में, और जो परमेश्वर का क्रोध है पाप के प्रति, ये दो चीजें जो है इस खंड में पाई जाती है। एक तो पाप की जो वास्तविकता इस संसार में, दूसरा परमेश्वर का क्या रिएक्शन है, या परमेश्वर का कोप जो है, उसका क्रोध, उसका गुस्सा जो है पाप के प्रति, उसका जिक्र यहाँ पे। और उसके दरमियान पौलुस कहते कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। 18 पद को देखें। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्त और अधर्म और पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। यानी कि परमेश्वर ने जब सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल को देखा, जो अपने आप को धर्मी होने का ढोंग करते थे, उनको देखा, तो परमेश्वर उनके प्रति क्या हुआ? ताली बजाकर खड़ा नहीं हो गया, वो खुश नहीं हो गया। परमेश्वर ने अपना क्रोध उन पर प्रकट किया, अपना क्रोध उन पर प्रकट किया। 19 पद कहता है, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। परमेश्वर ने अपने आप को पूर्ण रूप से उन पर प्रकट कर दिया, बट देन ऑल्सो दे चोज टू गो अगेंस्ट गॉड। फिर भी उन्होंने चाहा कि वो परमेश्वर के विरुद्ध चले। कई बार लगता है ना, जब हम आदम और हवा की बात करते कि अगर मैं वहां पे होता आदम की जगह पे, या मैं हवा की जगह पे होती, तो मैं वो ना करता जो उन्होंने किया। कैसे कोई कर सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर कैसे कोई परमेश्वर के विरुद्ध चला जा सकता है? ठीक उसी प्रकार से जैसे जब हम परिवार में आते हैं और किस तरह से बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से। और यहाँ पे जब हम पाप का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे हैरानी होती है इस बात को देखकर, वचन में जो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ तक कि जिसका जिक्र 30 पद में किया गया, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले भी क्या है? पापी हैं। माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले भी
परमेश्वर की नजर में पापी हैं। फॉरगेट अबाउट किसी का खून करना, व्यभिचार करना, तंग करना, किसी को दुखी करना, ये सारी चीजों को एक साइड में रखकर हम इस बात को देखें, यदि हम अपने माता पिता की आज्ञाकार भी नहीं है, दैट मीन्स वी आर सिनर्स। हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अपने माँ बाप की तौहीन कर कर, उनको तिरस्कृत कर कर। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? सृष्टि के जरिए से प्रकट किया। एक तो परमेश्वर का संपूर्ण सिद्धता का प्रकाशन है जो उसने मसीह यीशु में अपने आप को प्रकाशित किया। दूसरा प्रकाशन जो है, जिसको हम सामान्य कहते हैं, जनरल रेवलेशन ऑफ गॉड कहते हैं, वो है सृष्टि के माध्यम से। जब हम सृष्टि को देखते हैं, देन वी आस्क दिस क्वेश्चन, हु हैड क्रिएटेड दिस? कि इसने किसको बनाया है, किसने इस पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को बनाया है? एंड द आंसर इज, जो जवाब है वो ये कि परमेश्वर ने बनाया। सबके पीछे, इस बड़ी कायनात, खूबसूरत सृष्टि के पीछे एक डिजाइनर है जिसने इसकी रचना की है, और उसका नाम परमेश्वर है। लेकिन बहुत क्या बोलते हैं, सब कुछ अपने आप से हो गया। सब कुछ अपने आप से नहीं हुआ। परमेश्वर ने विचार किया, परमेश्वर ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि ज्योति हो जाए। उसने कहा कि पानी जो है अलग हो जाए, सूखी भूमि जो है अलग हो जाए, पेड़ पौधे बन जाएं, जीव जंतु बन जाएं, पक्षी बन जाएं। और जैसे जैसे परमेश्वर बोलता गया, सब कुछ वैसा वैसा होता गया। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं कि परमेश्वर के लोग बजाय इसके कि वो परमेश्वर को जानते, जिस तरह से परमेश्वर ने प्रकट किया था अपने आप को, उन्होंने क्या किया? वो परमेश्वर के विरुद्ध चले। 18 पद में फिर से लौटे, यहाँ पे अंतिम हिस्से में लिखा हुआ है, जो सत्य को अधर्म से दबाया। ये वो लोग हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट तो किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमारे स्कूल में एक मजिशियन आता था, जादूगर आता था। वो एक पॉकेट में कुछ डालता था, दूसरी पॉकेट से कुछ और निकल जाता। शायद आपको भी याद होगा, कभी आपके स्कूल में भी आया होगा ऐसा कोई जादूगर। तो यहाँ पे सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल जो हैं, अपने आप को धर्म विज्ञान के जो धर्म गुरु बताते हैं, वो क्या कहते हैं? सच को जानते हुए सच को दबा लेते हैं और झूठ फैला देते हैं। और आज दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पे सच और परमेश्वर का न्याय और पश्चाताप को दबा लिया जाता है और खुशहाली, आशीषें और तमाम तरह की बातों को ज़्यादा समय दिया जाता है। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया ताकि लोग उसको जाने, लेकिन लोगों ने क्या किया? जो सत्य को, परमेश्वर के सत्य को उन्होंने दबाए रखा और अधर्म को उन्होंने फैला दिया परमेश्वर। उसके जो अनदेखे गुण थे, जो परमेश्वर का चरित्र था, उसको कुछ और ही बना दिया उन्होंने। आज जिस कलीसिया जो है, जिस परमेश्वर को वो कलीसिया जानती है, वो एक्चुअल परमेश्वर नहीं है, वो बनाया गया परमेश्वर है, खरीदा गया परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि वो निरुद्र है, वो उसका कोई आकार है, वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, It cannot contain in a picture। वो किसी तस्वीर में उसको खींचा नहीं जा सकता। वो विशाल है, उसके ऐसे गुण हैं, अनदेखे गुण हैं जो हमने देखे ही नहीं, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हम पर प्रकट किए। जैसा इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय में पहले 3 पदों में लिखा गया कि जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह एग्जैक्ट जिस तरह परमेश्वर दिखते हैं वैसे ही दिखते थे। जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देख लिया। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसा ही कहा। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया तो लोगों ने क्या किया? वेट अ मिनट, ये वो नहीं है। असली यीशु जो है कहीं और है। असली यीशु जो जरूरतों की पूर्ति करते, ये वो नहीं है। हमें भी कहीं ना कहीं इस बात को सोचने की जरूरत है कि जब परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है, डू वी एम्ब्रेस हिम? क्या हम उसको गले लगा लेते हैं, या फिर हम उसको लगाना चाहते हैं
जिसके बारे में हम सोचते कि ये बेहतर है। ठीक उसी प्रकार से जब खरीदारी की जाती है, मूर्तों को खरीदा जाता है। कौन सी मूर्त को खरीदा? जो ज़्यादा चमकीली हो, दिखने में आकर्षित हो, उसको खरीदा जाता है। फिर उसको लाकर सजावट के रूप में रख दिया जाता है, उसकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। क्या हम भी वैसे परमेश्वर को चाहते हैं, या वो परमेश्वर को चाहते हैं जो हमारी ताड़ना करता है, जो हमें असहज करता है, जो हमें कहता है कि तुम पापी हो? या हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं जो हमें कोई बात नहीं, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई बात नहीं। जो वास्तविकता का परमेश्वर, वो पाप को कभी भी ऐसे नहीं कहता कि कोई बात। क्यों नहीं कहता? उसका रीजन जो है वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा है। क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उसको अपने इकलौते पुत्र को देना पड़ा, उसका बलिदान देना पड़ा। इसीलिए परमेश्वर हमारे पाप को हल्के में नहीं लेता। जब हम पाप करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, वो ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं। क्योंकि उसको पता है उस पाप के लिए एक कीमत अदा की, एक बलिदान हुआ है। मुझे नहीं पता कि जब हम आप क्रूस की बात करते हैं, जब क्रूस का जिक्र करते हैं, आप कितने बार अपने ही मनों में छिद जाते हैं और कितने बार अपने आप को उस क्रूस पे लटका हुआ महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता हो आप किस तरह से उस क्रूस की कथा को बयान करते, किस तरह से उस क्रूस की, जो क्रूस का बलिदान है, जो क्रूस की सच्चाई है, कैसे उसका अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम वचन की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर के सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को कह रहे हैं कि हम उस क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास नहीं। मैं उस क्रूस के बलिदान को नहीं मानता, जिसका जिक्र पौलुस पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय में कहता है कि जो विश्वास नहीं करते उन सब के लिए क्रूस क्या है, क्रूस का बलिदान क्या है? मूर्खता है, मूर्खता है हम सब के लिए। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, जिसके द्वारा हमें बचाया गया है। और यहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और आगे जब हम बढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पद में, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे। when we commit sin, जब हम पाप करते हैं, हम पाप के अंदर धीरे धीरे इतना चले जाते हैं, तो हमें पाप और सत्य के बीच में जो फर्क है वो दिखना बंद हो जाता है। जिसमें अक्सर प्रचार में बोलते रहता हूँ कि हम एक ऐसे संसार में आज रह रहे हैं जहाँ पे फेक न्यूज़ जो है, झूठी खबर को इतना बोला जाता है कि वो सच लगने लग जाता है। चाहे वो फिर मीडिया के रूप में हो, अखबारों के रूप में हो, बातचीत के रूप में हो, इतना बोला जाता है झूठ कि वो झूठ सच लगने लग जाता है कि यही सच है। और यहाँ जो वचन बता रहा है कि लोगों ने क्या किया, पाप को जब उन्होंने कमिट किया, पाप किया, तो वो पाप को एंजॉय करने लगे। फिर फर्क भूल गए कि हम किस लिए बनाए गए थे। हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं जो पाप से भरी हुई हैं, और हमें शायद उनमें और सच्चाई के बीच में फर्क महसूस नहीं हुआ। हमें लगता है कि यही जीवन है। यह जीवन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा करके नहीं बनाया। जब परमेश्वर ने मिट्टी को उठाया था और उसमें अपना श्वास फूका था और जीवित प्राणी कर दिया था, उसमें कोई भी त्रुटियां नहीं थी, वो परफेक्ट था, सिद्ध था। वो परमेश्वर ने उस प्राणी को अपना स्वरूप, अपनी समानता में ढाला था। परमेश्वर के चरित्र में किसी भी तरह का अवगुण नहीं पाया जाता। लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं, हम ऐसे अवगुणों से भरे हुए, ऐसी त्रुटियों से, ऐसी समस्याओं से भरे हुए हैं। जब हम परमेश्वर के सामने जाते तो हमें अपने आप से घृणा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम पर जिस परमेश्वर को प्रकट किया गया, बजाय इसके कि हम उसको गले लगाते, बजाय इसके कि हम उसको अपना लेते, उसका अंगीकार करते, उसको अपनाते, हमने क्या किया? उसको ठुकरा दिया।
जिसके विषय में यूहन्ना 1:12 कहता है कि वो अपनों के पास लौटा और अपनों ने उसका क्या किया, अंगीकार ना किया, परंतु उसको ठुकरा दिया, उस पर विश्वास ना किया। ठीक उसी प्रकार जब हमें सच जो है वो बताया जाता है, हम क्या करते हैं, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। जब सच हमें बताया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उस सच को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब सच हमारे सामने खुलेगा, इट विल मेक अस टेरेबल, इट विल मेक अस अनकंफर्टेबल, वो हमें असहज कर देगा, घबराहट होने लग जाएगी फिर सच से। और यहाँ पे परमेश्वर सृष्टि के माध्यम से अपने क्रोध को इन लोगों के ऊपर प्रकट कर रहा है, जिन लोगों ने परमेश्वर को जानते हुए भी मूर्खता में बने रहे, परमेश्वर को जानते हुए भी अंधकार में बढ़ते गए और अविनाशी परमेश्वर को छोड़ नाशवान मनुष्य, जिसका जिक्र 23 पद में किया गया है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हो सकता है आप कह रहे हो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, ना तो मैं पक्षियों को पूछता हूँ, ना चौपाओं को, ना रेंगने वाले जंतुओं को, ना मैंने कोई मूर्त बनाई। लेट मी टेल यू, हर वो चीज़ जो हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह ले चुकी है, वो हमारे लिए मूर्त है, हमारे लिए मूर्त है। और मैं अगर उसकी उपासना कर रहा हूँ, उसको सराह रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं मूर्ति पूजक हूँ। हर चीज जिसकी जगह परमेश्वर ने मेरे जीवन में ले लिया, वो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो चीज़ व्यक्ति भी हो सकता है, मेरा पैसा हो सकता है, मेरा घमंड हो सकता है, मेरा हुनर हो सकता है, मेरा प्रेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर वो चीज जो परमेश्वर ने की जगह हमारे जीवन में ले चुका है, वो मूर्ति पूजा। और इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को छोड़ सृष्टि के पीछे चल दिए कि आज से यही हमारा परमेश्वर। आपका परमेश्वर कौन है? आप अपने लिए इस बात का जवाब दे सकते हैं, आपका परमेश्वर कौन है? जब आप व्यक्तिगत में बैठते हैं, अकेले में समय व्यतीत करते हैं, तो आपका परमेश्वर कौन है? कौन है जो आपके जीवन को ड्राइव करता है? कौन है जो आपके जीवन को चलाता है? कौन है आपका संचालक? आपके विचार, आपकी अभिलाषाएं, इच्छाएं, मकसद, मंसूबे, या कुछ और, या फिर परमेश्वर है जो आपके जीवन में प्रथम स्थान ग्रहण कर चुका है। हम सॉन्ग गा रहे थे कि तू अवर्णित है, यानी कि तेरा वर्णन नहीं किया जा सकता, तू सुंदर है और मेरा पहला प्यार। उस गाने में बहुत मजा आ रहा है ना, लेकिन वो सच्चाई नहीं है, दुर्भाग्य, ये तो सच्चाई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इस बात को कह सकता है कि परमेश्वर मेरा पहला प्यार है। पता नहीं कौन है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी गाने में अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि इतने साल हो गए हमें प्रभु में, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्योंकि जब हमें सच्चाई पता चलती है, हम उसको सच्चाई को दबाना चाहते हैं, ये ना पता चल जाए इसको थोड़ा दबा लो। लेकिन परमेश्वर के सामने किस तरह से हम अपने अधर्म को और कुकर्म को और उन छिपे हुए पापों को रख लेंगे, ये सोचकर कि परमेश्वर को इसका पता नहीं चलेगा, उसको चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने क्रोध को इस तरह से प्रकट किया पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर, कि उसने जो कायनात थी, सृष्टि थी, उसको इस्तेमाल किया ताकि अंत के दिन में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो ये कह सके कि परमेश्वर, मुझे तो किसी ने सुसमाचार ही नहीं सुना, कोई तो मेरे पास पहुंचा ही नहीं। परमेश्वर बोलते हैं कि सृष्टि को देखता, सृष्टि जो थी वो मेरे बारे में ही बता रही, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं था। यहाँ पे जब हम इसका जिक्र कर रहे हैं, इस खंड का, तो यहाँ पे जो लोग हैं कि इसके बारे में हमें दया आती है। ये सही हुआ, हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के साथ ऐसा किया, परमेश्वर के नाम को इन्होंने अनादर किया, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा की। अच्छा हुआ परमेश्वर इसके साथ, लेकिन हम भूल जाते कहीं ना कहीं हम भी उसी पाप का हिस्सा हैं। हमें पसंद है जब कोई पाप करे तो उसका न्याय किया जाना चाहिए,
लेकिन वही पाप जब मैं करूं तो मेरा न्याय ना किया जाए। उस पर अनुग्रह। परमेश्वर का न्याय जो है वो पक्षपात नहीं करता, वो शक्ल देखकर, सूरत देखकर न्याय नहीं लेता, वो हमारे कामों के ऊपर अपने न्याय को देता है। और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम जब पाप पे हैं तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, फिर चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। चाहे फिर मैं हूं, आप हो, कोई भी क्यों ना हो, हम सब ही परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े थे जब परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। दूसरी बात में जल्दी जाऊंगा। दूसरी बात जो यहाँ पे आता है कि परमेश्वर ने जब प्रकट किया तो लोगों ने क्या किया, उसको तिरस्कृत कर दिया, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया। जैसा 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, 23 पद कहता है कि परमेश्वर को उन्होंने ठुकरा कर, कैसे ठुकराया कि उन्होंने रिप्लेसमेंट ढूंढ ली। अभी इंडियन क्रिकेट में जब हार्दिक पांड्या जो था वो चोटिल हो गया था और इंजरी हो गई थी और कुछ समय के लिए वो खेल नहीं रहा था, तो पूरी क्रिकेट इंडियन बीसीसीआई जो था वो पूरा चिंतित था कि उसको किससे रिप्लेस किया जाए। तो इस 2 सालों के दरमियान बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर ढूंढे गए जो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर पाते। विजय शंकर भी आया, अक्षर पटेल भी आया, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे खिलाड़ी आए जिनके बारे में सोचा गया कि अभी ये मिल गया, अभी हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर दिया जाए। शार्दुल ठाकुर भी आया, उसका भी बड़ा नाम हुआ कि ये अभी रिप्लेसमेंट है, लेकिन टाइम से सभी वो फेल हो गए। हार्दिक पांड्या फिर से ऊपर आए। अभी इंडियन क्रिकेट टीम में अगर कोई चमकता सितारा है वो हार्दिक पांड्या और उसके बाद ऋषभ पंत है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि लोगों ने रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे हो, ये परमेश्वर अभी पुराना हो गया। ये जो परमेश्वर जो है ये प्रार्थना सुनता नहीं है। लेट्स ट्राई वन अनदर, दूसरे के पीछे चलते हैं। एक बाबा ने नहीं सुनी तो दूसरा बाबा हाजिर हो, वो वाली बात है। लोगों ने रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे, सच्चे परमेश्वर को तिरस्कृत कर कर साइड में रख कर दूसरों के पीछे भाग गए। जब हम भजन संहिता 77 पढ़ते हैं, 77 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने सब जगह पे जाकर देख लिया और पाया कि तेरे जैसा पवित्र परमेश्वर कोई और है ही नहीं। देयर इज नन लाइक यू, तेरे जैसा कोई भी नहीं है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। परमेश्वर एक ही है। अंत के दिनों में पतरस कहता है कि बहुत ये कहते हुए आएंगे कि वहां देखो मसीह है, ये मसीह जैसा दिखता है, मसीह जैसे काम करता है, मृतकों को जीवित करता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, लंगड़ों को चला देता है। भ्रम में मत आ जाना, परमेश्वर ऐसा नहीं है। एक ही परमेश्वर है, 2 परमेश्वर नहीं है। देयर इज नो डुप्लीकेट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसके जैसा दिखने वाला भी कोई नहीं है। हम जैसा कोई ना कोई दिख लेगा, लेकिन परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। अंत के दिन में ऐसा होगा कि बहुतों को गुमराह कर दिया जाएगा ये बताकर कि देखो वो मसीह है, वो मसीह जैसे चमत्कार कर रहा है। जब यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया था? जब वो जेल में बंद था, अपने चेलों को भेजा कि उससे जाओ, पूछ कर आओ कि जिसका इंतजार हम कर रहे थे, क्या ये वही है कि हम लगातार इंतजार करते रहे? तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं वही हूं? नहीं कहा उसने कि देखो जो कुछ मेरे बारे में यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था वो सब पूरा हो रहा है। जो सताए हुए थे उन्हें आजाद किया जा रहा है, जो कुचले हुए थे उन्हें खुशखबरी का प्रचार किया जा रहा है, गरीबों की सहायता की जा रही है और सुसमाचार की मनादी की जा रही है, उद्धार का प्रचार हो रहा है। फिर उन्होंने विश्वास किया। अभी अंत के दिन में ऐसा होने वाला है कि बहुत सारे सो कॉल्ड मसीहा उठ खड़े होंगे और बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। वचन में जो बना रहेगा अंत तक वही बचा रहेगा। हमें अगर कोई चीज बचा सकती है वो परमेश्वर का वचन है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट सिक्योर। हम सुरक्षित नहीं हैं।
हम एक ऐसे एज पे खड़े हुए हैं, ऐसे कोने पे खड़े हुए हैं जहां पे हाथ लगाएंगे हम तुरंत गिर जाएंगे, तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि हमने एक ऐसे परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया जो हमारे उद्धार के लिए आया, जो हमें बचाने के लिए आया। और हमने कहा कि हमें इस परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हमें कोई परमेश्वर से बचा सकता है वो सिर्फ परमेश्वर। हमें अगर कोई परमेश्वर से बचा सकता है, उसके न्याय से बचा सकता है, तो वो कोई और नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर है। वो ही हमें बचा सकता है परमेश्वर से। हमारे प्रयास, हमारी योजनाएं, हमारी युक्तियां, हमारा व्यवहार हमें परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचा सकता। और उसका क्रोध ऐसा नहीं है जैसे हम क्रोध करते हैं। अभी क्रोधित हुए, गुस्सा किया और अगले पल हंस के दिखा दिया, ऐसा क्रोध परमेश्वर का नहीं है। When he is angry, he is angry. जब वो क्रोध से भरा हुआ तो वो क्रोधित है। और उसका क्रोध इतना भयानक था कि उसने अपने इकलौते पुत्र की तरफ मुंह कर भी नहीं देखा। और वही प्रिय पुत्र जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि जब स्वर्ग खुला और आकाश से वाणी हुई और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, वो प्रिय पुत्र ने जब चिल्लाते हुए, कराहते हुए, रोते हुए, दुखी अवस्था में परमेश्वर को, अपने पिता को पुकारा, एली एली लमा सबकतानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो पिता ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये कारण है जो मैंने तुझे छोड़ दिया। There was never a voice from the Lord. परमेश्वर की तरफ से कोई भी शब्द यीशु मसीह के लिए नहीं सुना। और जब चुप हो जाता है कोई, that means he is angry. और परमेश्वर उस समय में क्रोध से भरा हुआ। और उससे पहले का दृश्य अगर आपको याद हो, अदन की वाटिका नहीं, गतसमने के बगीचे का, वहां पे जब यीशु मसीह का पसीना जो था वो लहू बन के बह रहा था। और यीशु मसीह की प्रार्थना क्या थी कि हे पिता, अगर हो सकता है ये प्याला जो है, जो क्रोध का प्याला है, ये टल जाए। आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक इट, मैं इसको पी नहीं पा रहा। इतना कड़वा वो प्याला था परमेश्वर के क्रोध का। अगर आपने कभी करेले का सिरका पिया हो, करेले का जूस पिया हो, तो पता होगा। जब आपने कभी नीम का जूस पिया हो, आपको पता होगा कितना कड़वा है। लेकिन परमेश्वर के क्रोध के प्याले को पीना, that was next to impossible. और यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा था कि हे पिता, अगर हो सकता है तो ये प्याला मेरे से ढल जाए। इट्स वेरी वेरी टफ। लेकिन फिर भी आगे यीशु मसीह क्या कहते, मेरी नहीं परंतु आप ही की इच्छा। इफ दैट इज सो, लेट इट बी डन। अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही पूरा हो। तो यीशु मसीह ने उस क्रोध के प्याले को पिया। तो याद करें, यदि हम वहां पे होते तो हमारा हश्र क्या होता। इसीलिए इब्रानियों में लेकर कहता है कि भयानक है परमेश्वर के हाथ में पड़ जाना। हम कहते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है, but then we forget, हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते who he is। हमने अभी तक उसका दया, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसका रहम, उसका तरस देखा है। उसका क्रोध अभी आना बाकी है। और उसके प्रेम को अगर हम आज भी मजाक में उड़ा रहे हैं, that means we are not bothered about his anger। अगर आज हम उसके प्रेम को नहीं समझना चाहते, उसके प्रेम को नहीं अपनाना चाहते, उसकी अहमियत को नहीं जानना चाहते, इसका अर्थ ये है कि हम उसके क्रोध को नहीं जानते। इसीलिए आज भी हम वैसे ही अपने जीवन को जीते हैं जैसा एक अविश्वासी जीता है, कि हमें फर्क नहीं पड़ता। जब परमेश्वर क्रोधित होगा तो क्या करेगा। क्योंकि यदि हमें पता होता कि मेरे पाप मुझे परमेश्वर से दूर ले जाएंगे, तो मैं कभी भी वो पाप नहीं करता। मैं कभी भी नहीं करता। मैं कभी भी उस पवित्र परमेश्वर को रिजेक्ट नहीं करता, उसको तिरस्कृत नहीं करता। लेकिन फिर भी आपने और मैंने क्या चुना कि मैं संसार को अपना लूं और परमेश्वर को छोड़ दूं।
फैनी जे क्रूज पाई, जिसके द्वारा एक सॉन्ग लिखा गया था जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था इंग्लिश में, ब्लेस्ड एश्योरेंस जीसस इज माइन। वो अंधी थी जब वो गीत को लिखा था उसने कल्पना कर वचन से जानते हुए स्वर्ग की कल्पना की, स्वर्ग ऐसा है जो वचनों में बताया गया है, उसके आधार पर उसने यीशु मसीह की प्रशंसा में गीत लिखे, बहुत सारे गीत लिखे खूबसूरती के बारे में। और उससे जब पूछा गया यदि तुमसे बोला जाए, पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम क्या मांगो? अगर आप और मैं होते तो शायद हम आंखें मांग लेते या कोई धन दौलत मांग लेते। तो उससे जब पूछा गया तुझे क्या चाहिए, उसने कहा गिव मी जीसस एंड टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी। मुझे सिर्फ यीशु दे दो और जो कुछ मेरे पास है सब कुछ सिर्फ यीशु दे दो, सिर्फ यीशु दे दो मुझे। और यहाँ पे जब हम अपने अंदर झांकते हैं, हम कहते हैं वी नीड एवरीथिंग, इफ यू वांट टू टेक जीसस प्लीज टेक हिम। यीशु मसीह को ले लो, बाकी सब कुछ ले लो। क्यों? क्योंकि हमने आज भी यीशु मसीह की वास्तविकता को या उसके चरित्र को कहीं ना कहीं नहीं जाना। क्योंकि अगर हम जानते यीशु मसीह को तो कभी भी उसके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे। मानो आज हमारा जीवन ऐसा है कि यीशु मसीह एक तरफ है और हम उसके विपरीत खड़े हुए। ठीक उसी प्रकार से जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, वही परमेश्वर जिसके साथ वो संगति करते थे, संध्या के समय में इंतजार करते रहते थे कि कब परमेश्वर आएगा, कब संगति करेंगे। जब परमेश्वर आया तो सबसे पहले वो क्या हुआ? छिप गए। They hid themselves, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ है? आदम ने कहा कि मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा हूं, निर्वस्त्र हूं। किसने तुझे बता दिया आदम? ऐसा तो नहीं है, जो स्त्री तूने मुझे होने के लिए दी थी उसने मुझे वो फल खिलाया। ठीक उसी प्रकार से हम भी आज एक तरफा परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हुए। परमेश्वर के विरुद्ध जाना हमने चुन लिया है। परमेश्वर के विरुद्ध हमें मजा आता है, क्योंकि हम जितना पाप में फंसे रहेंगे हम उतना पाप को एंजॉय करते रहेंगे, एंड देन वी विल नॉट बॉदर अबाउट व्हाट द लॉर्ड सेज। तो हम फिर उसके बारे में चिंतित नहीं होंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। कहता रहे जो कहता है। जिंदगी का मजा इसी में, पाप में है, एंड वी वांट टू एंजॉय इट। हम उसका आनंद लेना चाहते हैं। इसीलिए हमने परमेश्वर को ठुकरा दिया। परमेश्वर को ठुकरा कर उसका रिप्लेसमेंट हमने ढूंढ लिया। 24 से लेकर जब हम 32 पद तक जाते हैं, जो तीसरा बिंदु है, वहां पे हमें पाप की सामर्थ का पता चलता है। और 3 चीजें हैं जो दुर्भाग्य है, जो आई वुड से कि सैडेस्ट वर्सेस हैं, वो बाइबल में यहाँ पे जो हमें मिलती हैं। सबसे उदासनीय दुखदेह पद जो हैं इन इस खंड में हमें जो मिलते हैं, जो परमेश्वर बोलता है 3 दफा उसने कहा 24 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। 26 पद, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। 28 पद, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। एक गीत है जो हम गाते थे जब हम चर्च में जाते थे कि यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। सुना है कभी आपने? सुना। लेकिन यहाँ पे इसका विपरीत है। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। उनकी नीच कामनाओं के लिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। उनके निकम्मेपन के कारण परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। हाउ कैन गॉड डू दैट? वो परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, वो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आया तो उन्होंने उसका तिरस्कृत कर दिया। 24 पद जो है कंजंक्शन के साथ शुरू होता है। जब हम अध्ययन सीखेंगे तो इसमें जाएंगे, कंजंक्शन होता है जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है। 24 पद शुरू हो रहा है इसीलिए या इस कारण से।
फॉर दैट रीजन। तो जो 18 से लेके 23 पद तक बता रहा है, पौलुस कहते हैं इन सभी के कारण परमेश्वर ने क्या किया, जब लोगों ने परमेश्वर का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, अपनी मूर्खता से परमेश्वर का तिरस्कृत कर दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको छोड़ दिया। एंड दे वर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हुए कि जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया, जिसकी हम खोज में थे या जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे वो परमेश्वर ने हमें दे दिया। बी केयरफुल डियर पीपल, बी केयरफुल जब प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारी वो प्रार्थना सुन ले जिसको वो सुनना नहीं चाहता। हमारा उसके सामने स्टबर्न बन जाना, ढीठ बन जाना और एक बात के लिए अड़ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें हमारी अभिलाषाओं के वश में कर दे और हम इस बात में खुश हो जाएं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी, उसने हमें हमारे पाप में फंसे रहने के लिए छोड़ा। इसीलिए जब आशीषें मिलती हैं, जब प्रार्थना सुनी जाती है, तो हमें आई थिंक वेरीफाई करना चाहते हैं वेदर इट इज फ्रॉम द लॉर्ड और नॉट। क्या ये वास्तव में ये परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है? क्योंकि हर आशीष या हर प्रार्थना जो हमें उत्तर मिल रहा है, हो सकता है कि वो परमेश्वर की तरफ से ना हो। हम जब परमेश्वर के सामने भूख हड़ताल करके बैठ गए, परमेश्वर मुझे तो चाहिए, चाहे फिर नतीजा कुछ भी हो, तो परमेश्वर बोलते कि ठीक है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर पूरी कर देता है, फिर उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं जोनाथन की या अकिश की बात करूं, कुछ ऐसी बातें होती है जो ये मांगने लग जाते हैं और मैं देना नहीं चाहता, या हम देना नहीं चाहते, मैं और मेरी वाइफ, लेकिन उनके मांगने पे लगातार उसको सौंप देते हैं। लेट देम ट्राई एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इसको करने दो और इसका जो भुगतान होगा, परिणाम होगा, इसको भुगतेगा, फिर पता चल जाएगा। देन ही वुड नॉट डू द नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर वो नहीं करेगा। तो परमेश्वर वैसा ही हमारे लिए ही करता है कि हमें छोड़ देता है कि जो तूने मांगा वैसा हो गया, इसका भी परिणाम जो भुगतना पड़ेगा। पाप जो है वो अपने आप से नहीं होता, कभी भी नहीं होता अपने आप से। सिन इज अ चॉइस, हमारा चुनाव होता है, वो ऑप्शन नहीं है। हम उसको चुनते हैं, हम भागे फिरते हैं पाप के लिए। और पहला पत्रस 5:7 कहते हैं कि जो शैतान है वो एक शेर की नाई भागता है, ढूंढता फिर रहा है कि वो किसको फाड़ है। इज रेडी टू कैच अस, तैयार खड़ा हुआ। और हम क्या कहते हैं, आ बैल मुझे मार, मैं तैयार खड़ा हूं। आदम और हवा ने भी यही किया, दाऊद ने अपने घर पीछे रुककर यही किया, पतरस ने अपने घमंड में आकर यही किया। और अगर हम अपने जीवन को झंझोलें तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जहां पे हमने खुद परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर वी नीड सिन नॉट यू। हम पाप को चाहते हैं, परमेश्वर तुझे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। कहीं परमेश्वर हमें तो हमारे हाल पर नहीं छोड़। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि जो कुछ हम परमेश्वर से मांग करके बैठ चुके हैं, क्या वो वास्तव में परमेश्वर की तरफ से है? कहीं ऐसा ना हो कि हम पाप की जो सामर्थ है उसमें फंस जाए, बजाय इसके कि जो सुसमाचार की सामर्थ है उसमें फंसे। क्योंकि इससे पहले कि वो पाप की सामर्थ का जिक्र करता, पौलुस उसने सुसमाचार की सामर्थ का जिक्र किया, उद्धार की सामर्थ जो है उसका जिक्र किया। तो देन चॉइस इज आवर्स, हमारा चुनाव है। सुसमाचार या उद्धार की सामर्थ उसको लेना है, या पाप की सामर्थ जो है उसका षड्यंत्र जो है उसको लेना है। विच इज मोर अट्रैक्टिव, परमेश्वर या पाप? जो पाप है वो बहुत ज्यादा आकर्षित है, रंगीला है, रंगीन है वो। परमेश्वर जो है, जिसके बारे में यशायाह नबी कहता है कि उसके चेहरे पे कोई खूबसूरती नहीं थी, वो तो ऐसा था मानो जैसे दुखी हो।
लोगों के द्वारा सताया गया हो, कोई उसको पसंद नहीं कर रहा, कोई उसको अपनाना नहीं चाह रहा, लेकिन दूसरी तरफ पाप है जो कलरफुल है, हर कोई उसकी ओर दौड़ा चला जा रहा है। एक सकरा रास्ता है, एक खुला रास्ता है। जो सकरा रास्ता है उसकी तरफ बहुत कम है जो जा रहे हैं, जो खुला रास्ता है वहाँ पे भीड़ की भीड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ से लांघना जो है वो आसान है। आप किस रास्ते पे? सुसमाचार की सामर्थ जो हमें परमेश्वर से मिलाती है, या पाप की सामर्थ जो हमें परमेश्वर से दूर 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 ले जाती है, और इतना दूर ले जाती है कि जहाँ से हमें फिर परमेश्वर की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से अगर अपने कोढ़ जो बीमारी है, लेपर्सी जो है, उसके बारे में सुना हो, जब किसी को लेपर्सी होती है तो उसको दर्द नहीं होता, फिर उसके आप चाहे सुई जो है वो चुभाते रहो, उसको दर्द ही नहीं होता, पता नहीं चलता। और उसके ऊपर एक लेखक ने किताब लिखी थी, जो दर्द है वो परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है। पेन इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और हम जब पाप में फंस जाते हैं, हम पाप में जब रहने लग जाते हैं, उसको जीने लग जाते हैं, तो हमें परमेश्वर की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। तो इससे पहले कि हम इतना परमेश्वर से दूर चले जाएं जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस ना हो, तो आज हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर वी नीड यू मोर देन एनीथिंग एल्स, कि परमेश्वर हमें ज़रूरत है आपकी बजाय किसी और चीज़ की। एवरीथिंग कम्स सेकेंडरी, दूसरे स्थान पे सारी चीज़ें आती, लेकिन प्रथम स्थान पे परमेश्वर आते हैं। और अगर आज जब हम अपने जीवन में ये झांक के देखते हैं, अगर परमेश्वर प्रथम स्थान पे नहीं है, दैट मीन्स वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हमें इसके बारे में सोचना ज़रूरी है, इसके ऊपर मनन करना ज़रूरी है, अपने आप को छेदना ज़रूरी है, अपने आप को मारना ज़रूरी है। जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूँ ताकि कैसे ना कैसे मैं तेरी व्यवस्था के ऊपर चल सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये शरीर जो है मुझे लगातार परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। शरीर की जो अभिलाषाएं हैं वो मुझे लगातार परमेश्वर से दूर लेके जा रही हैं। परमेश्वर ने अपने आप को हम पे प्रकट किया है। द चॉइस इज आवर्स, चुनाव हमारा, वेदर टू रिजेक्ट हिम और टू एक्सेप्ट हिम। उसको गले लगा ले, उसको ग्रहण कर ले, या फिर उसको तिरस्कृत कर दे, उसको ठुकरा दे। नतीजे दोनों के होंगे। जब हम उसको अपना लेंगे उसका भी नतीजा होगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में कहते हैं कि जो अंत तक बना रहेगा वो जय पाएगा, और वो परमेश्वर की तरफ से उस मुकुट को लेगा जो परमेश्वर ने तैयार किया। और जो ग्रहण ना करेगा क्या होगा? आग की भट्टी में झोंका जाएगा, नरकुंड में धकेल दिया जाएगा, जहां पे आग बुझती नहीं और आग जो है जिस्म को जलाती नहीं। लगातार वो उसी में जलता रहेगा, तड़पता रहेगा, एंड देयर इज नो कमिंग। वहां से फिर वापस आना पॉसिबल है। इससे पहले देर हो जाए, समय निकल जाए, हम परमेश्वर को थाम लें। सच्चाई को जानते हुए सच्चाई से आंखें मूंद ना लें, परंतु सच्चाई के पीछे चलें। आई एम प्राप्त। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन जो हैं वो सच्चाई के हैं। आपके वचन जो हैं वो हमें सिर्फ खुशहाली और आशीषों के बारे में नहीं समझाते। आपके वचन प्रभु हमें पाप के परिणाम को, उसकी सामर्थ्य को भी बताते हैं, और उसके साथ साथ उस पाप का जो छुटकारा है यीशु मसीह के नाम से, उससे भी हमें जानू करवाते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि जो पाप आपके और हमारे मध्य में एक बड़ी खाई बन चुके हैं उसको आप ढक दें। हम पर रहम कर, हमारी मूर्खता को बख्श प्रभु, और हर बात जो हमने आपके विरुद्ध में की है, जब जब प्रभु जी हमने आपका अनादर किया, जब जब प्रभु जी हमने आपकी जगह किसी और व्यक्ति को या किसी और चीज़ को दी, उसको बख्श दे। हमारी सहायता कर ताकि हम आपके योग्य जीवन बिता पाएँ।
हमारी सहायता कर, ताकि हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी। मसीह यीशु के नाम से।